हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हो गया था। ये वीडियो लास्ट वीडियो है क्योंकि इतना ही कोर्स है, आपके 8.1 ही आपके कोर्स में है। तो 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ। इस तरह से जब अपना 8 चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। तो 8 चैप्टर की केवल 2 वीडियो है। ये पहली कल वीडियो एक बताइए, एक वीडियो आज की, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बाकी कोर्स सब रिड्यूस कोर्स है, तो आपको इसके अलावा कोर्स नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। 8.1 एक्सरसाइज आपके कोर्स में है, 8.2 ओमिटेड है, डिलीटेड है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, x²/4 + y²/9 = 1। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। बोर्ड पे लिख दिया मैंने, नोट करते जाएं सभी, बोर्ड पे बता दिया मैंने। तो इस तरह से निकाल दिया आपने। तो a और b की वैल्यू निकल गई। a लेस देन b, a की वैल्यू b से छोटी है, इसका मतलब along y एक्सिस। कोई गुब्बारा है, उसको अगर आपने ऐसा दबाया तो y एक्सिस के along फैल जाएगा। दिस इज एलिप्टिकल along y एक्सिस, तो y एक्सिस के along हो जाएगा ना। टाइप नंबर सेकंड, तो पहले रफ डायग्राम बना लेना चाहिए कि हमें मालूम पड़, यहाँ से डिसीजन हो जाता है कि कौन सा शेप बनेगा, कौन सा टाइप बनेगा। तो रफ डायग्राम बनाए, बाद में फेयर डायग्राम बनाए। हमेशा की तरह आपको y निकालना रहता है, तो y²/9 x²/4 को उधर ले गए। देख लीजिए, एलसीएम लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें आती होगी आपको, एलसीएम ले लिया, उसे सॉल्व किया। चेक कर लीजिए, बोर्ड से लिखते जाइए आप सभी। फिर आपको लिखवाया मैंने रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कब आएगा, 4 × AOB, अभीष्ट क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। 4 × AOB, यानी AOB का एरिया निकाल कर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, पूरे इलिप्टिकल का एरिया आ जाएगा। तो पूरे इलिप्टिकल का एरिया कैसे आएगा, 4 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × AOB, 4 × AOB करेंगे तो पूरा एरिया हमें समझ में आ जाएगा। पूरा एरिया निकालना है, तो उसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब इसके आगे का काम आपका है, आप कर लेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा जो लगाया था अभी इसके पहले मैंने। एक स्टेप और कर देता हूँ मैं, इधर का लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो देख लीजिए। एक स्टेप और कर देता हूँ इसके आगे, क्या हो जाएगा, 4 × 3/2 इंटीग्रेशन √2² - x² dx, 1 ज़ा 2 ज़ा तो जाएगा 6। और यहाँ पर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मालूम हो x²/4 तो ये हो जाएगा 2²/4, यानी हो जाएगा 4 - x², तो यही हो जाएगा 2² यानी ये हो जाएगा x²/4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x। व्हाट इज x, x/2। पहला होता है x/2, फॉर्मूला है x/2 √2² - x² प्लस 2²/2 x²/2 एंड साइन इनवर्स x/a। x क्या है, x/4। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी x/a। a की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। और इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 लिख लेंगे, 0 से 2, 0 से 2। बस फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, देन वी गेट आंसर। अब इसके पहले आखिरी के 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर बीच के बचे हुए सवाल करते हैं कंप्लीट। 2 ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव नंबर है 12, 13। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो 12th क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। ये देखिए 12th क्वेश्चन तो यही रहा, रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन में खुद ही बोला है रिक्वायर्ड एरिया क्या लेना है, क्वेश्चन में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 13 में पहले से ही दे रखा है कि क्या वैल्यू आएगी, x²/a² 0 से 2। तो ये जो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये 12 भले से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, बाकी ये सर्कल का क्वेश्चन है, इसे हम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। सॉल्व मतलब ऑब्जेक्टिव MCQs है। MCQs में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ज़रा, 11, 12, 13 तीनों ही बता देता हूँ। पहले 11 बता देता हूँ मैं आपको, तीनों बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। देखिए तीनों में क्या बोला है कि एक पैराबोला है, ठीक है, y² = 4x है, ठीक है। और दे रखा है कहाँ से x = 3 से लाइन कट होती है, तो x = 3 से लाइन कट होती है। तो पहले है y² = 4x है,
सबसे पहले अपन देख ले डायग्राम कैसा बनेगा। फेयर डायग्राम बना रहा हूँ मैं अब आपको। ये फेयर डायग्राम बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स इक्वल्स टू 3 की लाइन दे रखी है। ये एक्स इक्वल्स टू 3 की लाइन है, एक्स इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन में बोला एक्स इक्वल्स टू 3 की लाइन है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 की लाइन से ये कट हो रहा है, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम यानी आपको पूरा एरिया निकालना है। ए ओ ए डैश, ये पूरा एरिया निकालना है। इसको नाम देते हैं बी। अब आपको मालूम पड़ गया पूरा एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया को मैं नाम देता हूँ ए ओ ए डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ए ओ बी। समझ में आ गया होगा सबको? 2 इंटू एरिया ए ओ बी। क्यों? ए ओ डैश कब आएगा? जब 2 टाइम्स हम एरिया ए ओ बी करेंगे। ए ओ बी का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। और इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से 3, तो जाएगा 2 ऐसा ऐसे ही 0 से 3 वाई डी एक्स, 2 ऐसा कैसे ही 0 से 3 वाई की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू √4x, तो जाएगा 2√x, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2√x dx। तो 2 × 4 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से 3। तो इसके बाद काम करना आपका काम है, इसको सॉल्व करना आपका काम है। सॉल्व करेंगे, इसको आंसर लाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। 8√3 हो जाएगा। तो 8√3 इसका पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ आपसे। रूट नहीं बनेगा तो पूरा सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 2/3, ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 टू द पावर 3। इसके आगे कर देता हूँ, ये हो जाएगा 8/3 अपर लिमिट 3 टू द पावर 3/2 माइनस 0। 8/3 ऐसा कैसे ही है, इसे क्या लिखते हैं देखिए ज़रा, 3 का क्यूब टू द पावर 1/2 माइनस 0। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो 8/3 27 टू द पावर हाफ। तो 8/3 27 को √27 लिख सकते हैं। 8/3 3 इंटू √3 हो जाएगा, या 3√3 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ 3√3, वेरी सॉरी 3√3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आ जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ही कंप्लीट सॉल्व कर दिया मैंने, क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व करके बता दिया। 8√3 स्क्वायर यूनिट। तो कैसे करते हैं? 3 टू द पावर 3/2 हो, 3 टू द पावर 3/2 हो तो 3 का क्यूब टू द पावर 1/2 लिखते हैं। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 टू द पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। 27 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। 27 के फैक्टर्स निकल जाएंगे। चलिए कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा लिख के बता दिया कौन सा एरिया रिक्वायर्ड एरिया, किस में से किसको डबल करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, ये प्रॉपरली आपको बता दिया। ये था 11। अब करते हैं 12, फिर 13। 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चन निपटा देते हैं। तो देखिए ज़रा तीनों क्वेश्चन देखिए। हाँ, 12 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको एक दे रखा है, सर्कल दे रखा है x² + y²। देखिए x² + y² इज इक्वल्स टू 4 है, तो x² + y² इज इक्वल टू 2² हो गया। इसको कंपेयर करते हैं, x² + y² इज इक्वल टू a², a इज इक्वल्स टू 2, और सेंटर हो जाएगा 0,0। इसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी है? 2। रेडियस इसकी 2 है, ये खास ध्यान रखिएगा, रेडियस इसकी 2 है। अब इससे हम सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं। सर्कल का डायग्राम क्या है, बोर्ड पर देखिए सर्कल का डायग्राम क्या है। कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो आप लॉजिकली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये ए का मतलब आर है, रेडियस आर इज इक्वल्स टू 2। आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई इंटू व्हाट इज़ आर, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 4, तो आंसर हो जाएगा 4 पाई। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
4 पाई हो गया। तो इसका डायरेक्ट आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, पर अंडर द एरिया क्या क्या बोला, क्या है आपको, एरिया बोला है 0 से 2 तक। अब 0 से 2 में इसकी वैल्यू निकालना है आपको। तो 0 से 2 में इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। चलिए, ये वाला फॉर्मूला आता है जब लिमिट इसकी 0 से 2 हो। तो बोर्ड पर ज़रा देखिए, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फेयर डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं। पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। ये स्ट्रिप हो गई, ये ए ओ बी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसके कोऑर्डिनेट है 2,0। कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0। इसके कोऑर्डिनेट है 2,0। अब रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू ए ओ बी, डायरेक्ट करते हैं 4 इंटू ए ओ बी। तो 4 इंटू ए ओ बी, क्वेश्चन में देख लीजिए कि 2 का क्वाड्रेंट का निकालना है कि सब पूरा ही निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए जरा। फाइंड द एरिया, ये लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे अपन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल पहला ही क्वाड्रेंट बोला आपको, ए ओ बी निकालना, रिक्वायर्ड एरिया ए ओ बी। और पूरे सर्कल का बोलते हैं तो अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब अभी हमारा आंसर 4 पाई आया था, तो 4 पाई तो पूरे सर्कल का एरिया। तो अगर एक पार्ट का निकालना तो एक पार्ट का आंसर क्या आएगा, पाई। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने पूरा एरिया निकाला था। अगर हम ऐसा निकालते 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट निकालते तो 1/4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो 1/4 पाई इंटू 4 से 4 गए, आंसर पाई। आपको क्वाड्रेंट पूछा था, क्वाड्रेंट का मतलब 1 पार्ट, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। केवल इसका एरिया निकालने को बोला था हमने। अभी इससे पहले पूरा सर्कल का एरिया निकाला, अभी केवल अपने क्वाड्रेंट बोला तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 0 से 2 वाई डी एक्स। 0 से 2 व्हाट इज़ वाई, वाई की वैल्यू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ। वीडियो के शुरुआत में, इसके पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो के शुरुआत में बता दिया था एक फॉर्मूला जिसका हमें बहुत काम पड़ने वाला है इसमें। तो शुरुआत में ही आपको फॉर्मूले बता दिए थे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है। चलिए, इसके अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या जाएगा, पाई। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ए है। 12 का करेक्ट आंसर क्या है, ए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन लेते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड वाई एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल्स टू 3। वाई एक्सिस बोला और y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन बोली उन्होंने। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन बोली कि y की वैल्यू 3 हो। तो हटा देते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है एमसीक्यू, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x, तो वाई इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स हो गया। चलो अब देखते हैं, और वाई इज इक्वल्स टू क्या बोला है, 3 की लाइन भी दे रखी है। ओके, अब देखिए इसका फेयर डायग्राम कैसे बनाता हूँ, बोर्ड पर देखिए जरा। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x हो गया, और ये y इज इक्वल्स टू 3 की लाइन है, यानी आपको इतना एरिया निकालना है। ये y इज इक्वल्स टू 3 की लाइन है, कौन सी है कि y इक्वल्स टू 3, ये y इज इक्वल्स टू 3 की लाइन है, y इज इक्वल्स टू 3, यानी ये 3 हो गया, ये पोर्शन कितना हो गया, 3 हो गया। इतना एरिया निकालना है आपको, y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सभी ध्यान दीजिए। रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 0 से 3, ये 0 है, 0 से 3 x dy, x की वैल्यू निकालना है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, अपन ने y की निकाली, तो y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू x, ये x की वैल्यू निकालना थी अपने को यहाँ से। तो ये जाएगा 0 से 3 y स्क्वायर बाय 4 dy, 1/4 बाहर है,
y³/3 0 से 3, 1/4 बाहर है, y³/3 0 से 3। अब क्या करेंगे, 1/4 बाहर है, 1/4 बाहर, ये हो जाएगा 3³/3 माइनस 0, तो 1/4 इंटू 27/3 माइनस 0, तो 1/4 इन ब्रैकेट 9, आंसर आएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 9/4 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन मेरे हिसाब से बी करेक्ट आंसर है, बी आंसर करेक्ट आंसर है। तो बी पे टिक कर लीजिए आप, बी आंसर करेक्ट है इसका। लिख लिया सबने, बी आंसर करेक्ट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है इसी का क्वेश्चन नंबर, चलेंगे हम आगे। y² y इज इक्वल्स टू 9, और ये दे रखा था, दोनों ऑप्शन है 11 और 12 दोनों हो गए इसके ऑप्शन। अब एक का सॉल्व एग्जाम्पल, 3 सॉल्व एग्जाम्पल है, तीनों सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको IMP है, मैं लिखवा देता हूँ आपको। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए, पेज नंबर 361 पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी IMP लगा लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल पेज नंबर बोल दीजिए, पेज नंबर क्या है, 361। तीनों सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, x² इज इक्वल्स टू, इनक्लोज फिगर बोला है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a², y इज इक्वल्स टू √a² माइनस x²। रिक्वायर्ड एरिया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ये 0 है, ये a ले लेते हैं, a,0 हो गए इसके कोऑर्डिनेट, ये स्ट्रिप हो गई, इसको b नाम दे दिया। आप इसके पहले जो MCQs था उसका क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो वहाँ पे 1/4 πr² कर दिया था, यानी यहाँ पर आपको पूरा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इनक्लोज फिगर। तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू एरिया AOB का एरिया, तो 4 इंटू AOB का एरिया आ जाएगा 0 से a y dx, 4 बाहर का बाहर, 0 से a y की वैल्यू हो जाएगी a² माइनस x² dx। इसको सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, x² प्लस y² 1 इज इक्वल्स टू, लिख लीजिए इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को IMP लगा लीजिए आप लोग। चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोला है, इसके आगे कर लेंगे आप। चलिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद आ जाए। अगर x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a² हो तो एरिया होता है πr², तो जाएगा पाई इंटू a², तो आंसर आएगा πa²। दूसरा x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1 हो तो इसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AB पाई। बस अगर आपने AB पाई याद रख लिया तो आपका काम इजी हो जाएगा। कभी MCQs में क्वेश्चन आए तो आपको MCQs में जब क्वेश्चन आए तो ये बहुत काम आता है। ये रिजल्ट अगर आपने को याद हो कि MCQs में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर ये, देख के ही मालूम पड़ जाता है। अब आपने ये क्वेश्चन किया x² बाय a² y से, तो फाइनल आंसर यही आने वाला है, पहले से मालूम पड़ गया हमें। तो ये याद रखिए कि अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक बता दी कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। अब इसके आगे डायग्राम बना के आप खुद करेंगे। ये पे जब कुछ भी नहीं मालूम तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा फर्स्ट पार्ट होता है, सर ये तो मालूम ही नहीं कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। जब कुछ भी नहीं मालूम तो टाइप नंबर 1 मानते हैं, कंसिडर करते हैं टाइप नंबर 1। ये OAB रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 से ये हो जाएगा 4, 0 से a y dx,
वाई डी एक्स यानी कितना हो जाएगा, इससे वैल्यू निकाल लेंगे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ए चला जाएगा तो हो जाएगा ए बाय बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो 4a बाय बी बाहर हो गया, 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके आगे कर लेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपको कि 4b बाय ए कैसे हो जाएगा, b बाय ए हो जाएगा, वेरी सॉरी b बाय ए हो जाएगा। यहाँ पर b आएगा, यहाँ पर a आएगा, यहाँ b आएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू रखना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना उसका ट्रिक आपको बता दिया मैंने। तो इस तरह से अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। 8 चैप्टर में बस इतना ही है, बाकी एक्सरसाइज 8.2 एंड अदर्स आपका जो है ओमिटेड है। अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।